जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। माता काली और बाबा की कृपा आप सभी पर बनी रहे, ऐसी मैं भी माँ से कामना करती हूँ। तो आज का जो विषय है वो विषय बहुत ही रोचक होने वाला है। आज का जो विषय है वो विषय है कि आपको कैसे पता चले कि आपके घर में आपकी कुल देवी का वास हो चुका है। वो क्या कुछ संकेत हैं जिससे आप पता कर सकें कि आपके घर में आपकी कुल देवी का वास है। तो उससे पहले, वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें जिससे मेरी आने वाली हर वीडियो आपको प्राप्त हो सके। तो शुरू करते हैं आज का विषय, कुलदेवी का वास हमारे घर में कैसे हो। देखिए, सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि कुलदेवी कौन है। बहुत सारे बच्चे चौकी पर आते हैं जिनको यही नहीं पता कि उनके घर की कुलदेवी कौन है या कुलदेवता कौन है। तो सबसे पहली बात, अगर आपको अपनी कुलदेवी के बारे में जानना है तो जो भी आपके घर के बड़े बुज़ुर्ग हैं, आप उनसे अपने घर में ये जानने का प्रयत्न करें कि आपके घर की कुलदेवी कौन है। अगर फिर भी आपको नहीं पता चलता है कि आपके घर की कुलदेवी कौन है, तो आप दो संकेतों से आप जान सकते हैं आपके घर की कुलदेवी कौन है। जहाँ शादी के बाद गठजोड़े की चात लगाई जाती हैं वो आपकी कुलदेवी का स्थान होता है, या जहाँ बच्चों के मुंडन होते हैं वो आपकी कुलदेवी का स्थान होता है। ये तो बच्चों को यही नहीं पता कि कुलदेवी कौन है, तो क्या उनका प्रसाद है, क्या उनकी पूजा है। देखिए, कुलदेवी कौन होती है? हमारे कुल की रक्षा करने वाली, जो पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे कुल की रक्षा करती आई हैं, वही कुलदेवी हमारे घर की होती हैं। कुलदेवी का क्या होता है? कुलदेवी का क्या काम होता है? कुलदेवी का काम होता है कि आपके वंश में वृद्धि करना। आपके वंश में किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत ना आए, आपके वंश में आपकी हर प्रकार से सहायता करती हैं आपके घर की कुलदेवी। तो अब ये कैसे पता करें कि हमारे घर की कुलदेवी का हमारे घर में वास है? देखिए, जब भी आपकी कुलदेवी आपसे प्रसन्न होती हैं तो कभी भी आपके कार्य में किसी भी प्रकार की कोई बंधन या कोई तांत्रिक क्रियाएं नहीं आ सकती। जिस घर में कुलदेवी का वास उनके घर में होता है, वहाँ कार्य में संपन्नता ही आती है। वहाँ कार्य में कभी ये नहीं होता है कि काम बिगड़ गया है या काम में कुछ नुकसान हुआ है। नहीं, वहाँ हमेशा आपकी कुलदेवी का आशीर्वाद रहता है और कुलदेवी आपको बढ़ाने का कार्य करती हैं। तो अगर आपकी कुलदेवी आपसे प्रसन्न है तो आपका जो भी रोज़गार है उसमें आपको तरक्की और संपन्नता ही मिलेगी ही मिलेगी। दूसरा कारण, अगर आपके घर में आपकी कुलदेवी का वास है तो आपके घर में एक शांति का माहौल रहेगा। एक शांति का माहौल रहेगा, घर के सदस्यों में मनमुटाव नहीं होगा और एकता उनमें रहेगी। ऐसा नहीं होगा कि दिन पे दिन कोई ना कोई कलेश होता है। कलेश की संभावना बहुत कम होती है। तो ये एक संकेत है जिससे आप जान सकते हैं कि आपके घर में आपकी कुलदेवी का वास है। तीसरा संकेत ये होता है, जब भी आपकी कुलदेवी आपसे प्रसन्न होती हैं, जब भी वो आपके घर में निवास करती हैं, तो आपके घर में एक पॉजिटिव वाइब्रेशन हमेशा रहती है। आपका मन घर आने के लिए, जैसे ऐसा होता है बहुत सारे लोगों को कि उनका घर ही आने का मन नहीं करता। घर में आते हैं तो उन्हें एक अजीब सी फीलिंग महसूस होती है। उनका मन करता है कि अभी घर से बाहर निकल कर के चले जाएं। जिस घर में जिनकी कुलदेवी रुष्ट होती हैं उनके घर के मुखिया का अक्सर इस तरह से ही रहता है। मतलब वो बिना बात के परेशान रहते हैं, बिना बात की दिक्कतें उनको होती हैं और हर तरह से उन किसी ना किसी समस्याओं से वो घिरे रहते हैं। लेकिन जब आपकी कुलदेवी आपसे प्रसन्न होती है तो आपको एक शांति का अनुभव होता है। अपने घर में आकर के आपका मन खुश होता है। ऐसा मन नहीं होता कि घर से बाहर जाएं। आपका मन करता है कि घर पे आप रहें, घर पे आप बातें सबसे करें, आप अच्छे से सबसे बोले बतलाएं। एक संकेत ये भी होता है, जब आपकी घर की कुलदेवी का आपके घर में वास होता है तो जो आपका पूजा घर है, आपके घर का जो मंदिर है, वहाँ पर एक इत्र की सी सुगंध आती है। जबकि वहाँ पे आपने कोई धूप बत्ती या कोई अगरबत्ती आपने नहीं लगाई है, लेकिन फिर भी आपको अपने पूजा कक्ष में एक इत्र की सी सुगंध आती है। और वो ये नहीं कि वो सभी को आएगी,
कि जो भी होंगे घर में, अगर कोई बाहर से भी अगर आपके पूजा घर में आएगा तो वो चीज़ उनको भी महसूस होगी नहीं। वो सिर्फ जितने भी घर के सदस्य होते हैं उनमें से किसी ना किसी एक सदस्य को ये घर में ज़रूर महसूस होता है पूजा घर में कि वहाँ पे कोई इत्र, सुगंधित इत्र की सी महक आती है, बहुत सुंदर खुशबू आती है जिससे उनका मन लुभाता है और मन करता है उनका अपने पूजा घर में से उठने का ही मन नहीं करता। मन करता है हाँ, और समय समय पे मतलब उनका मन करेगा कि अपनी कुल देवी को हम ये भोग लगाएं, हम ये भोग लगाएं, इस तरह का भी मन करता है। तो इससे आप जान सकते हैं कि आपके घर में आपकी कुल देवी का वास है। अगर आप आर्थिक रूप से संपन्न हैं, आपको आर्थिक रूप से कोई दिक्कत नहीं आ रही है, तो आपकी कुल देवी आपसे खुश है। अगर आपके घर में आपकी कुल देवी या कुल देवता रुष्ट हैं तो वो क्या क्या करते हैं? सबसे पहले तो आपके घर में कोई भी नकारात्मक शक्ति प्रवेश कर सकती है, क्योंकि कुल देवी या कुल देवता का काम यही होता है कि आपके घर पे वो पहरा देते हैं, एक ऑरा बनाते हैं अपना, जिससे कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके घर में प्रवेश नहीं कर सकती। तो अगर आपकी कुल देवी आपसे रुष्ट हैं तो कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके घर के अंदर प्रवेश कर सकती है। दूसरा, आपस में संबंध अच्छे नहीं रहते हैं। जितने भी परिवारजन होते हैं, जितने परिवारजन के सदस्य होते हैं, उनमें आपस में नहीं बनती है, उनके तालमेल नहीं बैठती है, उनका आपस में झगड़ा, किसी ना किसी बात पे कलेश उत्पन्न होता ही रहता है। तो आप जान जाइए कि आपकी कुल देवी आपसे रुष्ट है। तीसरा, कोई ना कोई दिक्कत या कोई ना कोई परेशानी आपको आपकी संतान की तरफ से आने लगती है। आपकी संतान कभी भी मतलब कुछ ना कुछ दिक्कत में वो घिरी रहती है, तो इससे भी आप देख सकते हैं कि आपकी कुल देवी कहीं ना कहीं आपसे नाराज़ हैं। और आपको जो भी आप अपने काम धंधे में जाते हैं, आप सोचते हैं कि आपका काम बन जाएगा, वहीं कोई ना कोई किसी काम में अड़चन आ जाती है। तो इससे भी आप ये जान सकते हैं कि आपके घर की कुल देवी आपसे रुष्ट है। तो सबसे पहले तो यही काम कीजिए कि अपने घर की कुल देवी का पता कीजिए, और जब भी आप उनके पूजा स्थल पे जाएं या जब भी आप उनकी पूजा करें तो उनसे हाथ जोड़ करके उनसे विनम्र निवेदन कीजिए कि वो आप पे अपनी कृपा दृष्टि बना करके रखें, आपके घर वालों पे अपनी कृपा दृष्टि बना करके रखें, और कुछ भी ऐसा कार्य ना कीजिए जो उन्हें पसंद ना आए। आशा करती हूँ आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय माता दी।